एवरीवन वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। बहुत दिनों से आप सभी का रिक्वेस्ट आ रहा है, कमेंट आ रहे हैं। फेसबुक पे भी मुझे कमेंट किया जा रहा है, इंस्टाग्राम पे भी मुझे कमेंट किया जा रहा है कि दीदी आप डांसर दीदी के ऊपर बात करो, प्लीज़ डांसर दीदी को सपोर्ट करो। डांसर दीदी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, ठीक है। फिर एक तरफ बोला जाता है कि डांसर भैया ने कोई मतलब डांसर भैया दिल के बहुत अच्छे हैं, डांसर भैया ने किसी का कोई फ़ायदा नहीं उठाया है, ठीक है। डांसर भैया को लोग जानबूझ के हेट दिलवाना चाह रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। अभी डांसर भैया जो है किसी और के साथ बिजी हैं और डांसर दीदी जो है अपने आप में मगन है। मगर मेरे सामने एक और रील आता है, वीडियो आता है जिसमें डांसर दीदी की फैमिली और डांसर भैया जो है एक वाटर पार्क में जाते हैं, उसमें नहाते हैं, मस्ती करते हैं, रील शूट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे सामने एक लाइव वीडियो भी आता है जिसमें एक लाइव वीडियो में हाईलाइट किया जाता है। वो हाईलाइट को मैंने देखा कि हर वक्त जो है एक लड़का को ही टारगेट किया जाता है, इस तरीके की चीज़ें बोले हैं डांसर भैया, ठीक है। तो आप सब मेरे ऊपर भरोसा बांध रखे हो कि मैं हमेशा निष्पक्ष रूप से अपनी प्रतिक्रिया अपनी ओपिनियन रखती हूँ और पब्लिक की बात को यहाँ पे रखती हूँ। जितने भी बात यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ, मैं क्लियर कर दूँ कि जितनी भी बात यहाँ पे मैं आप सभी के सामने रखती हूँ, ये सब पब्लिक का रिक्वेस्ट होता है, पब्लिक का कमेंट होता है। मैं पब्लिक को कमेंट को यहाँ पे आप सभी के सामने रखती हूँ, इसके ऊपर अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ। और यहाँ पे पब्लिक चाहती है कि डांसर दीदी को सपोर्ट करो, डांसर दीदी के साथ चीट हो रहा है, ठीक है। और हमसे उम्मीद भी लगा रखे हैं कि मैं चापलूसी करने वाला में से नहीं हूँ। मैं हमेशा गट्स के साथ सच बोलने की मेरे अंदर इतना गट्स है कि मैं सच को सच बोल सकूँ, ठीक है। और शायद आप मुझे पसंद करते हो इसी वजह से कि मैं सच को सच बोलती हूँ, या फिर डांसर दीदी हो या डांसर भैया हो। जहाँ पे डांसर भैया गलत करता है वहाँ पे मैं डांसर भैया को पॉइंट नोट करवाती हूँ। जहाँ पे डांसर दीदी गलत करती है वहाँ पे डांसर दीदी को भी बेझिझक मैं यहाँ पे रोक टोक करती हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। बहुत दिनों से आप सबका कमेंट भी आ रहे हैं कि दीदी आपका वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि बैकग्राउंड देख सकते हो कि मैं कहीं और आई हुई हूँ और मुझे यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये छत पे मैं आई हुई हूँ और ये छत का रूम है, तो यहाँ पे अभी कोई नहीं है तो मैं यहीं पर वीडियो शूट कर लेती हूँ, ठीक है। और मेरे बारे में सोचो, मैं कितना दिन से मैं डांसर दीदी के टॉपिक को छोड़ रखा था, फिर भी सभी लोग चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को कवर करूं। यहाँ तक कि जो डांसर दीदी के तीसरा पर्सन जो है सपोर्ट में आगे उतरी थी, जो कि इकबाल खान से बहुत हद तक, बहुत दोनों का जो नेचर था ना बहुत हद तक सिमिलर था। जो इकबाल खान सोचता था अपने आप को फेमस करने के लिए, मगर फैमिली के बीच में बोलता था कि मुझे तो पैसे की कमी नहीं है, मुझे कुछ की कमी नहीं है, मैं तो सिर्फ डांसर दीदी को सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, उसकी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने देखा और मुझे कमेंट भी आया कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात करो कि ये जो तीसरी पर्सन घुसी है डांसर दीदी के सपोर्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ डांसर दीदी के सपोर्ट के नाम पे अपने चैनल पे वीडियो बना रही हैं, ठीक है। डांसर दीदी का जो टॉपिक होता है, डांसर दीदी के टॉपिक को डांसर दीदी के टॉपिक के चैनल पे डिस्कस होना चाहिए, मगर वो डांसर दीदी के टॉपिक को अपने चैनल पे डिस्कस कर रही है। तो किस टाइप की मतलब हेल्प कर रही है, ठीक है। तो मैं पब्लिक की बात को यहाँ पे रखी थी कि देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, डांसर दीदी को सपोर्ट करो, हम चाहते हैं। इसलिए मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डांसर दीदी को सपोर्ट करूँ। जहाँ पे वो गलत है वहाँ पे उसको मैं गाइड करूँ, सही गलत में मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ। साथ ही साथ मैं फेसबुक के ऊपर भी मैं डांसर दीदी का काफ़ी ज़्यादा मैं डिस्कशन करी थी, मगर फाइनली जो डांसर दीदी का फेसबुक अकाउंट जो है मोनेटाइज हो गया। जो भी इशूज़ थे, ठीक है, मोनेटाइजेशन को लेकर सब कुछ क्लियर हो गया। अब डांसर दीदी के अकाउंट जो है एकदम फ्रेश हो चुका है, डॉलर भी आ रहे, सब कुछ ठीक है, ठीक है। मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिला है, ठीक है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैं यहाँ पे बातें रखती हूँ ना सिर्फ और सिर्फ मुझे यूट्यूब पे ही कमेंट आए, ठीक है। मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, तो मुझे डीएम भी किया जाता है कि आप इस टॉपिक पे बात करो,
ठीक है, तभी मैं आप सभी के सामने बात रखती हूँ। रही बात कि मैं कमेंट लगाती हूँ नहीं लगाती हूँ, मैं अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बताती हूँ, तो यहाँ पे मुझे अपने मन से कोई मनगढ़ंत कहानी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी फैमिली जो है, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मेरे जो रिएक्शन पसंद करते हैं ना, वो लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है, मैं अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बनाती हूँ, कुछ देर के लिए आप मान भी लेते हो, ठीक है। तो मगर मेरी बातों से सोचो 100% या 99%, 1 से 2% पब्लिक जो है सहमत नहीं होती है, ठीक है, मगर 90% पब्लिक जो है मेरी बातों से सहमत होती है। तो सोचो मेरे बातों में कितना दम है। अगर मैं ये बोलूँ कि ये सारी बातें मेरी है तो, मगर यहाँ पे मैं पब्लिक की बात को रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ कि हर कोई मेरे बात से सेटिस्फाई हो, ठीक है, और मैं हर किसी के बातों से सेटिस्फाई हूँ। हर किसी का अपना मेंटेलिटी है, भगवान ने हर किसी का अपना अपना अलग अलग दिमाग दिया है, हर किसी का अलग अलग देखने का नज़रिया होता है। मैं अपनी नज़रिया को देखती हूँ। मुझे जो अधनग्न कपड़ा पहनती है, ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं साफ़ सुथरे शब्दों में बोल रही हूँ, यहाँ पर मैं किसी का निंदा नहीं कर रही हूँ। मुझे जो चीज़ें पसंद नहीं है वो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे डांसर भैया का एक लाइव आपने देखा था, जिसमें चिमरन यादव का जिक्र किया था और ड्रेस को लेकर, ठीक है। अभी प्रेजेंट वाला लाइव के ऊपर नहीं, अभी प्रेजेंट वाले लाइव में तो डांसर भैया एक हाईलाइट किया है, जिसमें वो बोल रहा है डांसर भैया कि हर वक्त जो है लड़का ही दुश्मन होता है, हर वक्त जो है लड़का को ही टारगेट किया जाता है। इस तरीके की बातें डांसर भैया ने बोला है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। क्या सच में डांसर भैया को बदनाम किया जा रहा है? क्या सच में डांसर भैया को मतलब बेकसूर है डांसर भैया? सच में किसी मतलब कोई गलती नहीं है? तो यहाँ पे मैं अपनी ओपिनियन रख रही हूँ, ठीक है, साथ ही साथ पब्लिक की ओपिनियन यहाँ पे बातें रख रही हूँ। पब्लिक का कहना है कि ठीक है, कुछ देर के हम मान लेते हैं दीदी कि डांसर भैया सबको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो सबको सपोर्ट करता है, तो सबके सपोर्ट के मुकाबले डांसर दीदी को इसने सपोर्ट किया तो उसका चैनल का रीच कितना बढ़ा। और एक चैनल पे नहीं, लगातार इसको 16 आईडी पे वो काम करने लगा। मगर डांसर दीदी का फेसबुक अकाउंट मोनेटाइज नहीं था, ज़्यादा अकाउंट भी नहीं था। अभी डांसर दीदी की जो फैमिली है, अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, अभी साल भर 6 महीने के अंदर जो है ये सब एक्टिव हुई है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला है कि जितने भी फैमिली मेम्बर है सब अपने अपने आईडी से काम करो, अपने अपने आईडी पे वीडियो बनाओ अपने अपने तरीके से, ठीक है। क्योंकि डांसर दीदी फेमस है और अपने माँ भाई पिता सबके आईडी पे जाएगी, उसका हर वीडियो वायरल होगा, ठीक है। तो मैंने ये बोला था और डांसर दीदी की फैमिली ने इस तरीके के एकदम किया भी है, ठीक है। मैं मुझे खुशी भी है कि मेरी बातों से कुछ तो समझ आ रहा है। नहीं तो इससे पहले जो है डांसर दीदी को ना अपनी बात कहने का कोई इजाज़त था, ठीक है, अपनी बात भी सही ढंग से नहीं रख सकती थी, अपने चैनल के बारे में किसी के से डिस्कस नहीं कर सकती थी। मगर अब जो है डांसर दीदी की पब्लिक सपोर्ट इतना है, इस पब्लिक फिगर इतना है कि मत पूछो। इसके पीछे का रीज़न मैं बताती हूँ। देखो, डांसर भैया बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर लेकर डांसर दीदी को सपोर्ट किए। इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। मानते हैं, इस चीज़ को हम ठुकरा नहीं सकते कि डांसर भैया ने सपोर्ट नहीं किया डांसर दीदी को। पक्का बिल्कुल 101% सपोर्ट किया, ठीक है। मिलियन के चैनल पे डांसर दीदी को दिखाया फिर। मगर डांसर भैया ने तो बहुत सारे लोगों के साथ वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों के साथ सपोर्ट किया, मगर डांसर भैया का डांसर दीदी के प्रति सपोर्ट, ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हुआ? डांसर भैया के चाहते तो अपनी बहन के साथ भी वीडियो बना सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हर कोई चाहता कि मैं अपनी ही फैमिली को आगे बढ़ाऊं, मगर डांसर भैया ने ऐसा भी नहीं किया। वो बंदा, ठीक है, अपनी फैमिली को इग्नोर करके डांसर दीदी को आगे बढ़ाया, आप सब जानते हो, ठीक है। मगर यहाँ पे इसके पीछे का रीज़न बताइए, क्यों सपोर्ट किया? हर चीज़ का दो पहलू होता है। मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। तो रही बात, चलिए हम पॉजिटिव वे में देखते हैं कि डांसर भैया ने समझा कि ये गरीब है, ठीक है, गरीब समझकर डांसर दीदी को सपोर्ट किया। और डांसर भैया ने एक लेडी से मिलने भी गए थे जो एक कैंसर का मरीज़ थे। तो वो लेडी, डांसर भैया ने खुद अपने मुंह से बोले थे कि यही दीदी के माध्यम से हमें डांसर दीदी हमसे मिली थी। और ये दीदी बोल रही थी कि डांसर दीदी बहुत गरीब है, वो फैमिली बहुत गरीब है, उसको सपोर्ट करो।
तो डांसर भैया ने सपोर्ट किया, ठीक है। ए पॉजिटिव वे में हम बता रहे हैं, सपोर्ट किया, पूरा पब्लिक जान रही है, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता। मगर यहाँ पे बात आ रही है कि डांसर भैया के साथ साथ डांसर दीदी डांसर भैया की बहन भी रहती थी, टोनिया, ठीक है। मगर क्यों हाथ धो के मतलब पूरी तरीके से सपोर्ट डांसर दीदी को क्यों किया, इसके पीछे का रीज़न मैं बताती हूँ। डांसर दीदी को सपोर्ट किए, फेस वैल्यू डांसर दीदी का पहले से ही था, ठीक है। मिलियन करोड़ों में डांसर दीदी का कई वीडियो वायरल हो चुका था, ठीक है। और डांसर दीदी कोई पहचान की मोहताज नहीं थी, मगर डांसर भैया के साथ किया तो दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया, ठीक है। और पब्लिक इतना प्यार दिया, इतना बेशुमार प्यार दिया कि हर सिचुएशन में, हर चीज़ में डांसर भैया और डांसर दीदी का ही जोड़ी चाहिए पब्लिक को, ठीक है। आप सब भली बात ही जानते हो। मगर यहाँ पे डांसर भैया अपनी फैमिली को सपोर्ट ना करते हुए डांसर दीदी को सपोर्ट किया। इसके पीछे का रीज़न ये है कि डांसर भैया 16 आईडी पे काम करते थे, उनको फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने करियर के ऊपर था, ठीक है। करियर ऊपर था और इनको चैनल का रीच भी चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पब्लिक जो पसंद किए जाने वाली जो जोड़ी थी, डांसर भैया की बहन के साथ इनकी वीडियो बिल्कुल भी नहीं चलती थी, ठीक ठाक चल जाती थी, ऐसी बात नहीं है। मगर जैसा डांसर भैया को चाहिए, ठीक है, जैसा डांसर भैया को चाहिए, मतलब वीडियो वायरल होना, पब्लिक सपोर्ट करना, कमेंट आना, वो सब कुछ अच्छे तरीके से नेम सेम फेम सब कुछ मिलते जा रहा था, ठीक है। मगर ऑन सिर्फ डांसर भैया को ही मिल रहा था। डांसर दीदी को देखो यहाँ पे यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा, इतना क्राइटेरिया यूट्यूब का। 1000 घंटा, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम में आपके चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, प्रॉपर आप पैसा कमा सकते हो। मगर फेसबुक पे यह है कि फेसबुक पे भी कुछ क्राइटेरिया पहले थी जो कि बहुत ही ईजिली लोग कर पा रहे थे, ठीक है। मगर डांसर दीदी का फेसबुक पे भी कई सारे आईडी थे, जो कि एक आईडी पे हम प्रॉब्लम मान सकते हैं, 2 आईडी पे प्रॉब्लम मान सकते हैं, मगर जो भी 3-4 आईडी में से एक भी आईडी जो है डांसर दीदी का ओपन नहीं हुआ था, मतलब मोनेटाइज नहीं हुआ था। तो यहाँ पे डांसर दीदी तो मेहनत कर रही थी, मगर अपने चैनल पे बस सिर्फ टेम्परेरी चैनल को चलाने के लिए डाल रही थी, ठीक है। मतलब उसके मन में तो था कि मैं पैसा कमाऊं, पैसे कमाने के लिए सब मेहनत कर रही थी, मगर वो मेहनत जो डांसर भैया के चैनल पे दिख रहा था, ठीक है। उसके साथ इतनी सारी वीडियो बनाना, 16 आईडी पे जाना, मगर डांसर दीदी के यूट्यूब पे 1 आईडी था और फेसबुक पे 2-3 आईडी थे, तो जो कि चैनल मोनेटाइज नहीं था। तो डांसर दीदी जो है फेसबुक पे 2 आईडी थे मेन, ठीक है। अब जाके डांसर दीदी थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिव हुई है, पब्लिक के कहने के अनुसार कि आप ऐसे करो वैसे करो। साथ ही साथ हमने भी अपने जानते, मतलब अपने जितना मुझे समझ था, मैं पूरा फुल सपोर्ट किया डांसर दीदी को। मैं जितना हो सके मैं उसको गाइड भी किया, अच्छी मैं एडवाइस भी की दिया कि ऐसे करो वैसे करो। तो डांसर दीदी की फैमिली ने फॉलो भी किया, ठीक है। मगर डांसर दीदी की 3 साल से कोई भी कमाई नहीं हो रही थी, फ्री में इसका मेहनत जा रहा था, ठीक है। मगर एक तरफ जो डांसर भैया को फुल कमाई हो रही थी, ठीक है। साथ ही साथ अभी डांसर भैया प्रेजेंट टाइम में गाने में भी बहुत ही तगड़ा वाला कई सालों से काम कर रहे हैं, 1 साल से नहीं, कई सालों से काम कर रहे हैं। अब डांसर दीदी की फैमिली सोचने लगी कि ये तो अपने सपनों का पूरा कर रहा है, जो भी इसको ख्वाहिश है सब कुछ पूरा कर रहा है। मगर एक तरफ मेरा मेहनत तो है, मगर मेरा मेहनत का फल नहीं मिल रहा। वो फैमिली इसको छोड़कर कहीं और ट्राई करने लगी, क्योंकि डांसर भैया के कहने के अनुसार दूसरे टीम में वो घुसी, ठीक है। ऐसे नहीं कि अपने मन से घुस गई, सबके विचार विमर्श होने के बाद ही वो दूसरे टीम में घुसी। और दूसरा टीम अगर चीट करने वाला निकल जाए, चाहे उसका फ़ायदा उठाने वाला निकल जाए, तो हर इंसान के साथ धोखाधड़ी हो सकता है, ठीक है। तो वो लालच कह लीजिए या बेवकूफ़ी कर लीजिए, तो इस चीज़ को आप भली भांति समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि किस कारण हुई थी, ठीक है। डांसर भैया ने एक गाना किया था, जो कि उस गाने को करोड़ों लोग ने देखा, इतने कम टाइम में रीच बढ़ा। मगर डांसर भैया को तो मेहनताना मिल गया, पैसे जो भी उस गाने में काम किए थे, मगर डांसर दीदी को एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिला। इस वजह से डांसर दीदी डिमोटिवेट हुई और डांसर भैया का साथ छोड़ दिया उसकी फैमिली,
कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा फ़ायदा ही उठा रहा है, ठीक है। इसलिए वो इकबाल खान की टीम में गई, मगर इकबाल खान भी अच्छा मतलब चालाक इंसान था, मगर हर कोई अपना अपना थोड़ी तो कोशिश करेगा ही अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। भले वो बोले कि हमारे पास पैसा बहुत है, वो है, मगर सामने से दिख रहा है कि पैसे के साथ साथ पैसा है या नहीं है, लोग तो नहीं जान रहे हैं, मगर इतना ज़रूर देख रहे हैं कि डांसर दीदी के आड़ में अपने आप को फेमस कर रहा है, ठीक है। अब रही बात कि डांसर भैया को बदनाम किया जा रहा है, मैं हमसे उम्मीद की जा रही है कि दीदी हमें उम्मीद है कि आप निष्पक्ष रूप से अपनी प्रतिक्रिया रखोगे। यहाँ पे कमेंट भी लगा दूंगी, ठीक है। जिनको लगता है कि मैं ऐसे ही हवाबाजी में बात करती हूँ तो यहाँ पे कमेंट लगा दूंगी। मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था, ठीक है। तो डांसर भैया जो है किसी के साथ धोखा नहीं किए हैं, वो तो दिल के बहुत साफ इंसान हैं, वो हर किसी को मतलब हेल्प करते हैं। हमने इस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं किया, ना ही मैंने इसको बोला है कि डांसर भैया ने मदद नहीं किया। बिल्कुल भी मदद मदद मतलब बिल्कुल मदद किए हैं, हर किसी को मदद करते हैं। मगर यहाँ पे हर किसी के साथ साथ डांसर दीदी जो है उसका एक फैमिली मेंबर बन चुकी थी। तो पब्लिक सपोर्ट जो है डांसर दीदी के प्रति इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ कि पब्लिक अंधी नहीं है, ठीक है। पब्लिक सब कुछ देखती है, ठीक है। पब्लिक इन सबको बहुत दिनों से गाइड करती है, बहुत दिनों से देख रही है, तो पब्लिक इन सबको भली भांति नस नस से वाकिफ़ हो चुकी है। मैं शुरू से बोल रही हूँ, मैं पब्लिक की बातों में मैं बिलीव करती हूँ और मैं भरोसा रखूँगी, और पब्लिक की बात को यहाँ पे मैं बिना हिचकिचाए, बात कितना भी कड़वी क्यों ना हो, यहाँ पे मैं रखूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे डांसर भैया ने अपना तो कमाई किया, मगर डांसर दीदी का एक भी फूटी कौड़ी कमाई नहीं हुई। अब डांसर दीदी अभी 10th क्लास में चली गई है, उसको पढ़ाई के, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ उसको अपनी सोशल मीडिया को भी हैंडल करना है। तो इस वजह से उसको इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इधर से इधर ज़्यादा वो ट्रैवलिंग करे। रही बात कि डांसर भैया जब भी किसी भी मतलब किसी भी नए क्रिएटर के साथ काम करते तो उनको बहुत ज़्यादा हेट पड़ता है, ठीक है। कि सिर्फ मुझे किसी और नहीं चाहिए, बस मुझे डांसर दीदी और डांसर भैया ही चाहिए। अगर इन दोनों की जोड़ी मुझे यूट्यूब पे देखना है तो इन दोनों की ही जोड़ी चाहिए, इसके साथ कोई भी नहीं चाहिए, इस तरीके की कमेंट आते, ठीक है। तो यहाँ पे डांसर भैया बोलते हैं हर वक्त जो है मतलब एक लड़का ही टारगेट होता है। जी नहीं, हर वक्त एक लड़का टारगेट नहीं होता है। आपको कहाँ से टारगेट किया गया, कहाँ से टारगेट किया गया? अगर आप उसको फैमिली मेम्बर मानते तो शुरू से उसको गाइड करते कि मैं फेसबुक से कमा रहा हूँ तो तू भी फेसबुक अकाउंट खोल ले। जो कि डांसर भैया फेसबुक अकाउंट पे काफ़ी दिनों से वो एक्टिव थे, मगर डांसर दीदी जो है उसको बाद में पता चला, कितना टाइम बाद में पता चला, और दूसरों का देखा देखी उसको पता चला, ठीक है। तब जाके वो फेसबुक अकाउंट खोला, खोलने का तो खोल लिया, वीडियो भी डाला, मगर मोनेटाइजेशन का उसके पास ऑप्शन नहीं है। अब मैंने बोला कि फेसबुक अकाउंट पे अभी प्रेजेंट टाइम में उसका एक्टिविटी कुछ और है, उसका क्राइटेरिया कुछ और हो चुका है। मगर पहले जो क्राइटेरिया था 60,000 मिनट था, 5,000 फॉलोवर्स था पहले वाला, ठीक है। और ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, अपना खुद का कंटेंट होना चाहिए, तो आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। तो डांसर दीदी का अपना खुद का ही कंटेंट होता था, फिर भी उसका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। मगर जब मैंने इसके ऊपर टॉपिक उठाना शुरू किया, पब्लिक ने बोला दीदी आप इस टॉपिक को कवर करो, तो हमने कवर किया। फाइनली डांसर दीदी का चैनल भी मोनेटाइज भी हो गया। डांसर दीदी का जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था उसी टाइम मैं भी अपने लिए फेसबुक अकाउंट ओपन किया था, क्योंकि मैं हमेशा से हवाबाजी में बात नहीं करती हूँ, हमेशा मैं सबूत के साथ बात करती हूँ। मैं या फिर प्रैक्टिकल करके देखूँ या मेरे पास सबूत सामने रहती है, तभी मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ। फिर जिस टाइम से मैंने फेसबुक डांसर दीदी का फेसबुक अकाउंट के ऊपर मैंने बात करना शुरू किया, उसके कुछ ही टाइम बाद, ठीक है, 15-20 दिन बाद ही मैंने अपना फेसबुक अकाउंट ओपन किया। मेरा भी फेसबुक अकाउंट मोनेटाइज हो गया और डांसर दीदी का भी फेसबुक अकाउंट मोनेटाइज हो गया, ठीक है। अब क्राइटेरिया के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहले क्राइटेरिया कुछ था, अब क्राइटेरिया कुछ है, मगर क्राइटेरिया तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। कितना क्या क्राइटेरिया हो सकता है? ओरिजिनल कंटेंट है, रीयूज कंटेंट नहीं, कॉपीराइट कंटेंट नहीं है, बाकी जो भी क्राइटेरिया उसको कंप्लीट करना है। तो मैंने इसको टॉपिक को उठाया और डांसर दीदी का चैनल मोनेटाइज भी हो गया, ठीक है। अब जो है डांसर भैया का वो बोलते कि लड़का को फ़ायदा उठाया जाता है। अब बताइए आपको कहाँ से फ़ायदा उठाया गया? आप जितना मेहनत किए हो उतना उस मेहनत का आपको फल मिला है, ठीक है। मगर डांसर दीदी ने मेहनत किया, क्या उसको फ़ायदा मिला?
फल मिला? नहीं मिला। उसके पास एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे बहुत ही कम कंट्रोवर्सी हुआ, तब से वो छोटी मोटी वो वीडियो को लाइव करना शुरू कर दिया। इससे पहले वो कुछ भी नहीं करती थी, ठीक है। और तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि डांसर भैया को किसी ने कोई फ़ायदा उठाया है, मगर सामने से मुझे पक्का पूरा दिख रहा था कि अगर किसी ने फ़ायदा उठाया है तो डांसर दीदी की फैमिली को फ़ायदा उठाया, क्योंकि डांसर दीदी ने एक भरोसे के साथ वो फैमिली मानती थी सामने वाले पर्सन को, मगर वो अपने चैनल को रीच बढ़ाने के लिए डांसर दीदी की मम्मी को भी बहुत ही अभद्र अवस्था में, ठीक है, वीडियो शूट करके डाल देना, कभी अफेयर वाली डांसर भैया के साथ, डांसर दीदी के साथ दोनों का अफेयर जैसे ऐसे एलिगेशन लगा देना, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटी डांसर भैया का आईडी पे दिख रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पब्लिक जो है, बिहाइंड द सीन आप सबका क्या रिश्ता है, नहीं रिश्ता है, किसी को कोई मतलब नहीं है, मगर बोलते हैं ना कि पब्लिक मन गढ़ंत कहानी नहीं बताती है, बनाती है। जो सामने से आप दिखाओगे उसी टॉपिक पे जो पब्लिक है अपनी ओपिनियन कमेंट करती है, अपनी ओपिनियन रखती है, और ये इसका राइट भी है, ठीक है। किसी को यहाँ पे कोई राइट नहीं मिला है किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करे, मगर यहाँ पे राइट ज़रूर मिला है कि जो सोशल मीडिया पे चीज़ें उसके ऊपर आप मतलब बिना हिचकिचाए उस चीज़ पे, उस टॉपिक के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं, जो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी है। और मैंने किसी का कोई पर्सनल लाइफ यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं करती हूँ, जो सोशल मीडिया पे चीज़ें होती है उसी टॉपिक पे मैं डिस्कस करती हूँ, ठीक है। और मेरा सपोर्ट जो है हमेशा डांसर दीदी के प्रति है और रहेगा, क्योंकि मुझे डांसर दीदी अभी कहीं से भी कोई गलत नहीं दिख रही है। और मुझे जहाँ तक मैंने डांसर दीदी को डांसर दीदी का मैंने फॉलो करना शुरू किया, जहाँ तक मैंने देखा वहाँ तक मुझे लग रहा था कि वो थोड़ी सीधी फैमिली है, और उसको जैसे बोला गया वैसे वो करते गई, मगर फिर भी उसको फ़ायदा नहीं मिला उस चीज़ को। फिर लास्ट में वो फैमिली हार पार कर अपने लिए स्टैंड लिया और अपने आईडी पे वो काम करना शुरू किया, ठीक है। और हर कोई पैसे के लिए यहाँ पे काम करता है, इस बात को आप झुठला नहीं सकते हो। तो डांसर दीदी ने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है, अगर हुआ है गलत तो डांसर दीदी के साथ हुआ है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।